हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए आज फिर से झारखंड जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पहाड़ी विद्रोह से संबंधित है। तो पहाड़ी विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रेंड, यह प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। और जो मेरे फ्रेंड्स पहाड़ी विद्रोह को जो क्लास है, थ्योरी है, वो जो लोग नहीं देखेंगे वो लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू को लगाइएगा, तब आप सबको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, उसी संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह फ्रेंड्स कब से कब तक चला, वही क्वेश्चन किया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, कब से कब तक चला था पहाड़िया विद्रोह? तो यह फ्रेंड्स 1772 से 1782। ठीक है, याद रखिएगा। जो कितने चरण में था फ्रेंड? 4 चरण में था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में थे? पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में थे बताइए? तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में थे। कब कब कितने कितने में हुए थे पहाड़िया विद्रोह? तो पहला फ्रेंड 1772 में, ठीक है, पहला चरण। दूसरा चरण 1779 में, ठीक है। तीसरा चरण 1780 में, ठीक है फ्रेंड्स, 80 में। और चौथा चरण चला था 1782 में। ठीक है, याद रखिए, 1782 में चला था, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स 1782 में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, पहाड़ी विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कौन सा कथन असत्य पूछा है, जो गलत है। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में घटित हुई थी, क्या सही है? बताइए। अभी मैंने तुरंत बताया कि 4 चरण में चले हुए थे, ये सही है। पहाड़िया विद्रोह का लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा। तो क्या 10 वर्षों तक रहा था? तो 1772 से 1782 तक चला था, यानी 10 वर्ष तक चला था। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए तो उपरीत में से दोनों सही होगा। ठीक है, असत्य कोई नहीं है। ठीक है फ्रेंड, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर हम लोग देखें क्वेश्चन क्या किया है कि विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन किया गया है। चलिए फ्रेंड, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? अभी तुरंत बताएं, पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण हुआ था, बताइए कब? तो प्रथम चरण हुआ था आपका 1772 में। ठीक है, 1772 में प्रथम चरण हुआ था। तो चलिए, प्रथम चरण के पहाड़ी विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण क्या था फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन किया गया है। अंग्रेज द्वारा पहाड़ी जनजाति का शोषण किया जाना, क्या यह कारण था? मनसबदारों द्वारा पहाड़ी जनजाति के प्रधान की हत्या की गई थी, यह कारण था? जी बिल्कुल था। पहाड़ी जनजाति अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दी गई थी। बताइए फ्रेंड, या उपरीत में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा प्रमुख कारण था? बताइए फ्रेंड्स, क्या ये कारण था? बताइए। तो 5वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रधान को हत्या कर दिया गया था, मनसबदारों द्वारा पहाड़ी जनजाति के प्रधान को हत्या कर दिया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। पहाड़ी जनजाति के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड? तो रमना अहाड़ी। ठीक है, रमना अहाड़ी किए थे प्रथम चरण का, याद रखिएगा, ऑप्शन ए 6ठा नंबर का। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न होता है, पहाड़ी विद्रोह का द्वितीय चरण का प्रारंभ, पहाड़ी विद्रोह का द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। तो पहाड़ी विद्रोह द्वितीय चरण का प्रारंभ कब हुआ था फ्रेंड? तो यह हुआ है 1778। ठीक है, 1778। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ, दूसरा चरण का होता है 1778। ठीक है, 1778 से 79। ठीक है, दोनों जाता है, आप लोग ऑप्शन के अनुसार देखिएगा। ठीक है, 1778 से 79। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अनुसार मारिए, क्योंकि यहाँ पर 1779 नहीं है, तो 1778 हम मारेंगे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन थे? दूसरे चरण का नेता
कौन थे फ्रेंड्स बताइए? जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुंदर देव या रानी सर्वेश्वरी? बताइए फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कौन थे? जगन्नाथ देव। ठीक है, जगन्नाथ देव थे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकवी भत्ता, ठीक है, देने की घोषणा की? बताइए फ्रेंड्स कौन फ्रेंड्स? यह थे क्लीवलैंड। ठीक है, क्लीवलैंड थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहाड़िया विद्रोह के 3 चरण का प्रारंभ, तीसरे चरण का प्रारंभ बताइए फ्रेंड, तीसरे चरण का प्रारंभ कब हुआ था? यह फ्रेंड कब हुआ था? तो 1700 कब हुआ था बताइए? तो 1789। तीसरे चरण का प्रारंभ 1789 दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, पहाड़ी विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? चौथे चरण कब से कब तक हुआ था फ्रेंड बताइए? तो यह हुआ था 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? बताइए फ्रेंड, चौथे चरण का नेतृत्व कौन किए थे? तो कौन किए थे फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं कौन किए थे। तो यह किए थी कौन? तो रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर की रानी थी। महेशपुर कहाँ पर है? तो पाकुड़ जिला में है महेशपुर। ठीक है, अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? मूल कारण क्या था फ्रेंड्स? अंग्रेज द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना, अंग्रेज द्वारा दामिन एकोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना का यह कारण था। अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की परंपराओं में अनावश्यक बेदखल देना, ये दखल देना बताइए फ्रेंड, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो प्रमुख कारण हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रमुख कारण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रमुख कारण। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी? रानी सम्मेश्वरी, रानी सम्मेश्वरी कहाँ की रानी थी फ्रेंड? यह महेशपुर की रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी थी। चलिए फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस जनजाति को दामिन एकोह के क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था? किस जनजाति को बताइए फ्रेंड? तो 15 का फ्रेंड संथाल क्षेत्र। ठीक है, संथाल जनजाति को। ठीक है, संथाल जनजाति को दामिन एकोह में आश्रय दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए किस वर्ष दामिन एकोह की घोषणा की गई थी? किस वर्ष दामिन एकोह की घोषणा किया गया था? कब घोषणा किया गया था फ्रेंड्स? 1824 में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा 1824 में। ठीक है, चलिए फिर दामिन एकोह किस क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? यानी 1790 से 1810 के बीच में अंग्रेजों ने किस वहाँ आश्रय दिए थे? संथाल परगना क्षेत्र में, दामिन एकोह क्षेत्र में। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संथाली। ठीक है, संथाल जनजाति यही होगा दोनों का। ठीक है, याद रखिएगा, घुमा क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न होता है पहाड़ी जनजाति के निम्न में से उप जनजाति है। पहाड़ी जनजाति की उप जनजाति कौन कौन है? माल पहाड़िया, सूर्य पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिन एकोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। तो कब कर दिया फ्रेंड्स बताइए? कब? कैप्टन टैनर के द्वारा। ठीक है, कैप्टन टैनर के द्वारा कब? तो यह फ्रेंड्स बताइए कब? तो यह हो जाएगा आपका
1832 में, ठीक है। 1831 में कोल विद्रोह होता है फ्रेंड्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोल विद्रोह होता है, उसी के साथ में आपका ये कर दिया था कौन, कैप्टन टैनर के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। यह अंतिम प्रश्न था, तो आप लोग मानचित्र में देखिएगा कि पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये गया फ्रेंड्स संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, संथाल परगना क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर हुआ था। तो पाकुड़ में महेशपुर है फ्रेंड, ठीक है, पाकुड़ में महेशपुर है। यहीं की रानी थी कौन, रानी सर्वेश्वरी, जो भागलपुर बिहार में पड़ता फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार में पड़ता है भागलपुर। तो भागलपुर के राजा की पत्नी थी, यहाँ पर वो राज करती थी, ठीक है। अब बताइए आप सब, कमेंट में बताइएगा पाकुड़ जिले का स्थापना किस वर्ष हुआ है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पहाड़ी जनजाति से संबंधित था। इस तरह से प्रश्न हमेशा आप सभी के लिए लाते हैं, हमेशा आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग के लिए लाया जाता था। आप लोग देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।